सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज जूनियर स्टूडेंट का फिर से जो एग्ज़ाम हुआ है, उन शिफ्टों में क्या क्या एग्ज़ाम क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें पता चल पाए हैं मेमोरी बेस, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड बाकी आज का पेपर जो है थोड़ा मुझे ज़्यादा टफ लगा कल के मुकाबले। आप भी देखिएगा, क्वेश्चन आपको भी शायद थोड़े टफ लगेंगे। जिन बच्चों ने भी दिया है उनका कहना है कि क्वेश्चन जो थे वो टफ थे। कल के क्वेश्चन भी हमने देखे थे, उसकी वीडियो भी जो है चैनल पर अवेलेबल है, आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। बाकी आप जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी वो जब आज के क्वेश्चनों से कंपेयर करेंगे तो आई होप उनको भी थोड़ा जो है आज का पेपर थोड़ा ज़्यादा टफ लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, आपको पता ही है, टफ क्वेश्चन भी होते हैं, मिक्सचर ही रहता है हमेशा। लेकिन आज का पेपर ओवरऑल देखें तो टफ रहा। तो नॉर्मलाइजेशन है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन करके आपको इक्वल रेंज पर ला दिया जाएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात आज के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि विंटर कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई वो बात नहीं है। कल आई थिंक समर कैपिटल के बारे में पूछा गया था, तो आज विंटर कैपिटल के बारे में पूछा गया है। तो विंटर कैपिटल आपको पता ही है, आजकल विंटर्स चल रहे हैं एंड आजकल की जो कैपिटल है वो विंटर कैपिटल ही है। एंड विंटर कैपिटल आपकी जम्मू है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें। उसके बाद विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल, कि कौन सा रिवर जो है जम्मू कश्मीर का जिसकी पोटेंशियल सबसे हाई है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर इसको पूछा गया था। हाईएस्ट पोटेंशियल पूछ दिया गया, इसकी जगह अगर लार्जेस्ट रिवर भी पूछ लेते या रिवर विद हाईएस्ट वॉल्यूम पूछ लेते तो बच्चे शायद इजी से समझ जाते। लेकिन हाईएस्ट पोटेंशियल करके पूछा गया है तो थोड़ा शायद बच्चे कन्फ्यूज़ हुए होंगे। लेकिन लार्जेस्ट रिवर के बारे में ही पूछा गया है। हाईएस्ट पोटेंशियल इन टर्म्स की वॉल्यूम ऑफ वाटर की वॉल्यूम जो है कौन सी रिवर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पुंछ रिवर पे कुछ क्वेश्चन आया था, होप बच्चों को शायद पता भी नहीं चला, लेकिन कुछ सुनने में आया था कि बच्चे कह रहे थे कि पुंछ रिवर पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था उनको भी याद नहीं है, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन बताया है वो पुंछ के नहीं है, आई थिंक डोडा उधमपुर वाली साइड के हैं, तो उनको पुंछ के रिवर के बारे में पता नहीं था। लेकिन उनका कहना था कि पुंछ रिवर का कोई क्वेश्चन आया हुआ था। तो पुंछ रिवर के क्वेश्चन के ऊपर आई होप उसका नाम ही पूछा गया होगा। अगर पूछा गया होगा तो नाम जो है पुंछ रिवर का वो आपका पुलस्त रिवर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुंछ रिवर का कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को याद हो जिसने एग्ज़ाम दिया है आज का, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकता है। उसके बाद गैनीमेड सैटेलाइट आई थी, लार्जेस्ट सैटेलाइट है। आपको पता है जितनी भी सैटेलाइट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो 8-9 प्लैनेट्स अभी तक डिस्कवर हो पाए हैं, उनकी जितनी भी सैटेलाइट्स आजकल डिस्कवर हो पाई हैं, सबसे बड़ी सैटेलाइट उनमें से गैनीमेड सैटेलाइट है। तो पूछा गया था कि ये कौन से प्लैनेट की सैटेलाइट है, तो ये जुपिटर प्लैनेट की सैटेलाइट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का पूछा गया था। कल भी आई थिंक एक, सॉरी, कल डांस पूछा गया था, कालबेलिया डांस। आज फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट का है इंडिया में, तो ये नागालैंड का है। नागालैंड पे एक और क्वेश्चन भी आया है, ट्राइब का क्वेश्चन भी नागालैंड से पूछा गया है और फेस्टिवल का भी। ठीक है, उसके बाद मियाँ हत्थू का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्दो राजौरी के जो बंदे होंगे मे बी ज़रूर इस क्वेश्चन को आज उन्होंने सही किया होगा, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए क्वेश्चन बड़ा नया सा क्वेश्चन था कि मियाँ हत्थू जो हैं इन्होंने कब तक रूल किया है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो राजा गुलाब चंद जो थे, सॉरी गुलाब सिंह जो थे, जब उनका रूल चल रहा था तो उन्होंने मियाँ हत्थू को जो है गवर्नर बनाया हुआ था। किसका गवर्नर? राजौरी का। ठीक है, तो राजौरी का गवर्नर बनाया हुआ था, तो बस उसी टाइम एज अ गवर्नर जो है इन्होंने रूल किया है। और कब तक रूल किया है? तो 1886 तक। ठीक है, तो 1846 तक, 1846 तक ही इन्होंने वहाँ पर रूल किया। एंड माना जाता है कि जो राजौरी का फोर्ट जो है, राजौरी फोर्ट, वो भी मियाँ हत्थू ने ही बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, गलत हूँ मैं कहीं पर तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सही कीजिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज लैंड ऑफ बावलीज। ठीक है, तो आजकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर से बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो भी बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है, टूरिज़्म के माध्यम से अगर आप देखोगे तो आप वहाँ से उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल साइट से सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑफिशियल है। तो लैंड ऑफ बावलीज जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी आई थिंक बावलीज, ये पानी वाली बावलीज़ का ही ज़िक्र है। ठीक है, उसके बाद है रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है निकाला गया है। कल भी रामबन पर क्वेश्चन आया था कि बटोट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है एक हम कह सकते हैं तहसील है या ब्लॉक है।
अब फिर से रामबन पर आया कि रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर जो है रामबन जो है बनाया गया था, तो रामबन जो है वो डोडा से निकाला गया था, ठीक है। उसके बाद नूरखा वाटरफॉल जो है, इसके बारे में सुना है कि पूछने आया होता कि नूरखा वाटरफॉल जो है कहाँ पर है। तो नूरखा वाटरफॉल जो है ये बारामूला में है, ठीक है। काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है ये। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें राज्यसभा में हैं, ठीक है। पहले भी 4 थी और अभी भी 4 ही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद है रामपुर जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये क्वेश्चन आया था और अगर इसके 2 जवाब बनते हैं। अब ऑप्शंस पता नहीं कैसे थे वहाँ पर। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर से ही पूछा जाता है तो रामपुर जो है ये कठुआ के आई थिंक बिलावर एरिया में जो है ये रामपुर पड़ता है। और अगर पूरे नेशनल लेवल पर पूछा गया है तो फिर यूपी में जो है ये डिस्ट्रिक्ट है रामपुर का। अब उसका नाम जो है मुस्तफ़ाबाद जो है वो कर दिया गया, ठीक है। पहले रामपुर होता था, राजा राम सिंह वहाँ पर जब रूल करते थे उस टाइम में जो था ये वहाँ पर रामपुर डिस्ट्रिक्ट नाम रहता था उसका, ठीक है। अगर JNK में है तो कठुआ में। डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इनकी रिपोर्ट जो है अब सबमिट हो चुकी है। RP देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, याद रखिएगा, फीमेल हैं ये। और जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन जो बना था जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसकी चेयरमैन जो है वो यही थी, ठीक है। बाकी मेंबर्स काफ़ी सारे थे, चेयरमैन जो है वो यही थी। उसके बाद बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, ठीक है। तो बैटल ऑफ हाइडेप्सिस पर क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्या क्वेश्चन था ये बच्चों को पूरी तरीके से याद नहीं रहता। चलो हम तीनों ही इसके जो ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि किसके बीच में हुआ, तो अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुआ था। कब हुई थी ये बैटल, तो 326 BC में हुई थी। और कौन से रिवर के किनारे हुई थी, तो झेलम रिवर के किनारे हुई थी, ठीक है। इसका झेलम रिवर का नाम हाइडेप्सिस था। देन कंप्यूटर का क्वेश्चन था, ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये एस्काई की फुल फॉर्म, एस्काई सेकंड, ठीक है, एस्काई 1 भी है। उसके बाद MS एक्सेल को खोलने के लिए शॉर्ट की जो है वो कौन सी यूज़ होती है, तो दैट इज़ F1, ठीक है। फंक्शनल की F1 जो है वो आप यूज़ करोगे तो एक्सेल जो है वो आपका खुल जाएगा। देन शॉर्ट की टू डिलीट वन वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, की लेफ्ट साइड से आपको अगर सिर्फ एक वर्ड डिलीट करना है तो आपको कौन सी की यूज़ करनी है, आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है, लेकिन अभी भी JK भी काफ़ी क्वेश्चन जो है लद्दाख के रिलेटेड जो है वो पूछ रही है। इवन स्टेट के भी जो क्वेश्चन है, यानी नेशनल पार्क का भी कभी कभी क्वेश्चन जो है बच्चे अब जो नेशनल पार्क लद्दाख में है, उनको बाहर निकाल कर बताते हैं कितने नेशनल पार्क हैं, लेकिन JK का जब आंसर की आती है तो उसमें वो आज भी जोड़ कर ही उन नेशनल पार्क्स को टोटल बना रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो इसका पूछा गया हेमिस नेशनल पार्क किस वैरायटी के लिए, किस एनिमल के लिए फेमस है, तो स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक है। तो आंसर करते टाइम प्लीज़ थोड़ा ध्यान बरता कीजिए, मुझे गेस भी अभी भी शायद पुराने ट्रेंड से ही क्वेश्चन पूछ रही है। फिर्मवेयर क्या है, तो फिर्मवेयर बेटा एक सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल इन हार्डवेयर, होता सॉफ्टवेयर है लेकिन इसको हार्डवेयर के ऊपर ही एक परमानेंटली इंस्टॉल किया जाता है। निपुण भारत प्रोग्राम पूछा गया था किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए है, आपकी एजुकेशन में लिटरेसी के लिए भी है, एंड न्यूमेरिकल प्रोफिशेंसी के लिए, ठीक है। आपको नंबर्स की भी अच्छी पहचान हो, खाली ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, लिखने की भी टैलेंट जो है बच्चों में होना चाहिए, उसके लिए निपुण भारत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। मॉनिटर किस टाइप का एक हम कह सकते हैं कि डिवाइस है कंप्यूटर में, तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगामी ट्राइब, ठीक है, डांस भी पीछे हमें आया था एक आगामी, सॉरी डांस नहीं फेस्टिवल था, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड से है। इस पर आगामी ट्राइब जो है ये कहाँ का है, ये भी नागालैंड का है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है 2021 की पूछा गया था, ये कहाँ पर हुई है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से भी जाते हैं इसको, कॉप के नाम से, COP26 थी और ये ग्लासगो में हुई थी, ठीक है। और ग्लासगो कहाँ पर है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, ओके। सूरत स्प्लिट कब हुई थी, 1907 में हुई थी। क्या हुआ था इसमें, कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में बन गई थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है। BRO की फुल फॉर्म क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कल भी BRO पर क्वेश्चन आया था, आई थिंक सॉरी नहीं, कल BSF का क्वेश्चन था, सॉरी। तो BRO पर आज पूछा है, ठीक है। रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कल बाजरा पूछा गया था, आज रागी पूछा गया था। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बाजरा का जो है राजस्थान ऑप्शन नहीं है, तो शायद JKSB जैसा कि मैंने बताया कि लद्दाख के बारे में भी आज पूछ रही है, तो जो बाजरा का उन्होंने ऑप्शन रखे हुए थे तो वो भी शायद पुराने डेटा के हिसाब से ही दिए होंगे,
तो पुराने डेटा के हिसाब से मे बी राजस्थान ना होता हो, लेकिन प्रेजेंटली जो है वो राजस्थान जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, रागी का आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो कर्नाटका है। तो शायद से आज कर्नाटका भी हो सकता है, जे के एस एस बी ने ऑप्शन में ना भी दिया हो, लेकिन कर्नाटका है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ठीक है, पिछले ही महीने जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है। वो क्रॉप जो कि विंटर में लगाई जाती हैं एंड समर में काटी जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? राबी क्रॉप। ठीक है, तो इसके उल्टे होते हैं कारिफ क्रॉप। स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का कौन से आर्टिकल को रिमूव करके हटाया गया है? तो 370। ठीक है, ये तो आई थिंक बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं जितनी भी शिफ्ट थी। आई थिंक 2 बजे के बाद की शिफ्ट आज मुझे लगता नहीं हुई होगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है आपको पता है वो उसका 2 बजे के बाद आपको पता है लॉकडाउन जो है वो लग गया है आज। तो पता नहीं, फिर चलो पता चलेगा तो बता देंगे उसका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस